यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार सा सेशन, जहां पर मैं बात कराऊंगा आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस की। कुछ 10 सवाल वादे के मुताबिक टॉप 10 रैपिड फायर 10 की सीरीज जो हमारी चल रही है JRF योद्धा बैच में। यहां पर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए। टॉप 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर योर पेपर 1, राइट। 12 बज चुके हैं ना, मैंने बोला था ना 12 बजे आऊंगा, तो मैं आ गया। अब देखते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो बिना किसी देरी के, आपको पता है कल आपने बहुत ही बढ़िया वो सेशन निकाला था, तो आज हम देखते हैं कि आप कितनी खूबसूरती के साथ आगे के सवाल करेंगे। यहां पर आपको ना केवल मेरे साथ हायर एजुकेशन, बल्कि पीपल एनवायरमेंट है ना, बल्कि मैथ्स और रीजनिंग, यहां पर DI और यहां पर ICT प्लस यहां पर आपको मेरे साथ क्या मिलेगा, आपको मेरे साथ मिलेंगे करंट अफेयर्स। यहां पर करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है UGC नेट में। जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि बिना करंट अफेयर पढ़े वो एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सारी की सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन एग्जाम आ गया है ना, और भी कितने सारे चेंजेस यहां पर NTA लाया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक गट फीलिंग है कि करंट अफेयर्स का रोल जो है इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मैंने ये सेशन बनाया है। आप ये देखिए, आज का पहला सवाल, विच पेमेंट मेथड इज प्रमोटेड बाय रुपीज लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन एट IPL 2024। सर सवाल का जवाब जरूर देना है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए गाइस, राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। रुपए लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन एट IPL 24, माइस्ट्रो कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए? जल्दी से गाइस, एवरीबॉडी शाबाश। विच पेमेंट मेथड इज प्रमोटेड बाय रुपीज लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन एट IPL 2024? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर, इसका राइट आंसर है D। जी हाँ, इसका राइट आंसर है D, रुपए। बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रुपए लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन IPL 2024 प्रमोट रुपए क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेटेड विद UPI के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्विच टू दी कन्वीनियंट डिजिटल ट्रांजैक्शन, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो सके और एलिमिनेशन हम यहां पर कर सकें फिजिकल वॉलेट का। अब क्योंकि अब हमारा देश जो है बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, है ना, और ज्यादा जो है हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं आगे, तो हम यहां पर फोकस ये करते हैं कि हम अपनी जेब में जो है पर्स ना रखें, है ना। यहां से कहीं ना कहीं ब्लैक मनी भी कर्व होती है ना, ब्रॉडर सिनेरियो, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर रखनी है। तो फिजिकल वॉलेट्स को यहां पर मना कर दिया गया है और इसको एलिमिनेट करना है। और IPL 2024 में रुपए लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन को रुपए क्रेडिट कार्ड से जो है यहां पर बदल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What powers Meta's advanced AI assistant Meta AI? मेटा के उन्नत AI सहायक मेटा AI को क्या शक्तियां मिलती हैं? चीता 2, लामा 3, डॉल्फिन 4 या ईगल 5? इंपॉर्टेंट है सर, सारे के सारे आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे हैं, बट आज इन सवालों का जवाब देना है। यस, चीता 2, लामा 3, डॉल्फिन 4, ईगल 5। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड सर। +2 के लिए आंसर्स हैं सभी के, +2 के लिए आंसर्स हैं सभी के। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। यस, ओके, जी हाँ, यहां पर इसका राइट आंसर बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे यहां पर जो है सही गलत में उलझन है, तो उलझन को आज हम खत्म करते हैं इन सवालों के साथ। यस, यहां पर मेटाज एडवांस्ड AI असिस्टेंट मेटा AI पावर्ड बाय द स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज मॉडल, जहां पर लामा 3 टेक्नोलॉजी इनहैंसमेंट करती है, इनहैंसमेंट अनाउंस्ड बाय द मेटा CEO मार्क जकरबर्ग। इसका क्या एम है? टू इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस मेटाज पॉपुलर ऐप इंक्लूडिंग द ग्लोबल एक्सपेंशन। मतलब कि जो भी लोग मेटा की एप्स पर आते हैं उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए। और यहां पर टेक पार्टनर्स भी हैं इसके, गूगल और बिंग, फॉर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिलीवरी। सो आंसर इज यस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। आंसर इज लामा 3। आई होप हर बच्चा क्लियर है। +2 आज लगता है कि +2 तुक्के तक्के से ही आएंगे, है ना। मतलब ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको ये सारे के अभी 2 सवाल कराए, क्या आपको आइडिया है इनके बारे में? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। विच
moon is NASA's Dragonfly rotorcraft mission set to explore? Okay. कौन सा मून है नासाज ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन सेट टू एक्सप्लोर? इट इज टेथिस, एपिमेथिस, टाइटन या माइमस? बताइए सर। मिमास, जो भी आप उसको बोल दें जी। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, जल्दी से गाइस, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, which moon is NASA's Dragonfly rotorcraft mission set to explore? That's absolutely correct sir, right answer है इसका C, टाइटन। आइए, NASA has confirmed a mission named Dragonfly, वो explore to explore Titan, Saturn's largest moon है, with a budget of $3.35 billion and launch date set to July 2028। यहाँ से एक और सवाल बनता है, Saturn का largest moon Titan, Dragonfly is designed as a dual quadcopter for surface exploration, equipped with to investigate various locations और on Titan and conduct the scientific measurement primarily from the moon surface। तो ये पता होनी चाहिए सर ये बातें, यू नेवर नो वो आपसे क्या पूछेंगे, है ना, एनटीए आपसे क्या पूछेगा। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सवाल मान लेते हैं कि नहीं आए, लेकिन मुझे मेरी गट फीलिंग कहती है कि आएंगे। कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यहां से कुछ ना कुछ नया लेकर जा रहे हो। +2 है, गलत हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री के इंजीनियर और साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट अनेबलिंग स्मार्टफोन टू मेक कॉल्स विदाउट मोबाइल टावर? सर ये तो आपको आना चाहिए। सबसे ज्यादा इनोवेशन कहां होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। कौन सी कंट्री जो है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ये आना चाहिए आपको। इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना। इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना। गाइस कम ऑन क्विकली, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, इसका आंसर है डी, चाइना। थोड़ा सा हिंट क्या दिया मैंने, बच्चे तो यहां पर मजे करा दिए। चाइनीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट अलाउइंग स्मार्टफोन्स टू मेक कॉल्स विदाउट मोबाइल टावर्स, द टाइनटोंग सैटेलाइट। ये टाइनटोंग नाम याद होना रहना चाहिए आपको। इनिशिएटिव एड्रेस दी इंजीनियर्स वेयर्स मोबाइल कनेक्टिविटी माइट बी डिसरप्टेड, है ना। इमरजेंसीज है जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है, एनेबलिंग पीपल टू सीक दी हेल्प बाय कनेक्टिंग डायरेक्टली टू दी ओवरहेड कम्युनिकेशन ऑर्बिटर। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है, इससे आप विदाउट इंटरनेट कॉल्स जो है यहां पर कर पाएंगे। तो चाइना जो है बहुत आगे चल रहा है, हमसे आई थिंक 20 साल आगे है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है चाइना कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। दैट्स वेरी गुड गाइस। विदाउट मोबाइल टावर्स के कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए, व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? सर इंपॉर्टेंट सवाल। अप्रैल 1, अप्रैल 21, मई 15, जून 30। ओके, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत आंसर्स। यस, okay, when is the national civil service day celebrated annually in India? Okay, that's very very good guys. Okay, चलिए, when is national civil service day celebrated annually in India? It is April 1, April 21, May 15 and June 30। आंसर सभी के आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। Okay, your answer is B, that is April 21। Brilliant answer, April 21 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन April 21 in India. It commemorates the first Home Minister of India, Sardar Vallabh Bhai Patel, and highlight the historical significance of civil service in the country। April 21 important है। इस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए my dear students। I hope it's clear guys, I hope it's clear guys, जितने भी लोग बैठे।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। What is the name of the largest stellar black hole discovered in our Milky Way galaxy by the European astronomers? Guys, important. आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी मैंने हालत खराब कर दी है इन सवालों के साथ। मतलब हायर एजुकेशन आईसीटी में तो आप महारत हासिल कर चुके हैं, इसके बारे में बात कीजिए। हाँ, What is the name of the largest stellar black hole discovered in our Milky Way galaxy by European astronomers? Yes. Okay guys, that's very good. Yes, BH3, BH5, BH10 या BH15 लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल, इसका राइट आंसर है BH3 गाइज। आंसर इज दिस, दैट्स वेरी गुड। आइए, यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर ने रिसेंटली अनकवर किया है लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी known as BH3. ये डिस्कवरी marks a significant milestone in astronomical research such as BH3 boasts a mass 33 times greater than our sun. भाई 33 गुना ज्यादा बड़ा है हमारे सन से। What makes the finding even more remarkable is its proximity to Earth, situated mere 2000 light years away, है ना, सिर्फ 2000 लाइट ईयर्स अवे है। और उसके बाद जो है इतनी जबरदस्त एक स्टेलर ब्लैक होल की खोज करना मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, दैट इज फिनोमिनल। हैट्स ऑफ टू द यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स, दैट्स वेरी गुड गाइस। हाँ, BH3 इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन सी वॉल्केनो, ये आपका पीपल एनवायरनमेंट का सवाल, कौन सी वॉल्केनो ने रिसेंटली बीन प्रोड्यूसिंग स्मोक रिंग्स, आ रेयर फिनोमेना नोन एज वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स। भाई जब आपके वॉल्केनो से रिसेंटली प्रोड्यूस स्मोक रिंग्स निकलेंगे, ये रेयर फिनोमेना है, इसको वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स कहते हैं। कहां से निकली है? माउंट फ्यूजी, माउंट वेजुवियस, माउंट एटना या माउंट किलिमंजारो। बहुत सही। सवाल नंबर 7 गाइस ऑन दी स्क्रीन, डू इट। सवाल नंबर 7 गाइस ऑन दी स्क्रीन, डू इट। ओके, ओके गाइस, दैट्स वेरी गुड। चलिए यहां पर अगर मैं बात को करता हूं, जी हाँ, माउंट एटना यूरोप का लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंड आइकॉनिक वॉल्केनोज है। रिसेंटली प्रोड्यूस किया था इसने परफेक्ट रिंग्स ऑफ स्मोक, अ रेयर फिनोमेना है। ये यूनिक डिस्प्ले कॉट इन द अटेंशन ऑफ द साइंटिस्ट एंड वॉल्केनो एंथुजियास्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑनगोइंग रिसर्च एंड वॉल्केनिक बिहेवियर। योर आंसर इज माउंट एटना, यूरोप्स लार्जेस्ट वॉल्केनो। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। हर बच्चा क्लियर है? बिल्कुल सेटिस्फाइड विद इट गाइस? हर बच्चा क्लियर है? बिल्कुल सेटिस्फाइड विद इट। चलिए सवाल नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड स्पेशली इशूड टू फंड द प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक बेनिफिट्स? बताइए सर। बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर सभी के आने चाहिए। राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत राइट आंसर्स। यस, ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। ट्रेजरी बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। यस, चलिए दैट्स वेरी गुड। इसका राइट आंसर ग्रीन बॉन्ड बिल्कुल सही है। इंडियाज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, SGRBs फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ग्रीन बॉन्ड्स हैं स्पेसिफिकली इशूड बाय द नेशनल गवर्नमेंट टू फंड द प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव एनवायरमेंटल, है ना, यहां पर एनवायरमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट एंड द क्लाइमेटिक बेनिफिट्स, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स। मतलब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इशू करने हैं, और टाइप ऑफ अ ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको इशू किए जाते हैं ताकि नेशनल गवर्नमेंट है उसको प्रोजेक्ट के लिए फंड किया जाए, ताकि पॉजिटिव एनवायरमेंट और आपका क्लाइमेटिक बेनिफिट्स आ सकें। सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि आपकी एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स के लिए हम जा सकें। +2, एब्सोल्युटली राइट। चलिए अगला सवाल है, In which country was the Tagore on the Padma Boat program organized? Yes, बताइए सर। टैगोर ऑन दी पद्मा बोट कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा जो है यहां पर सवाल अगर गलत हो रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको आता नहीं है, क्योंकि यहां पर ये दिखाया ही आपको सिखाने के लिए जा रहा है। राइट, सो टेक इट दैट वे गाइस। राइट, चलिए कोशिश करते हैं राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी।
ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यस, चलिए राइट आंसर है इसका डी, बांग्लादेश। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। द टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बांग्लादेश। ये इवेंट था डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर आनंद गुप्ता, शोकेस्ड म्यूजिकल एंड डांस परफॉर्मेंसेज बेस्ड ऑन द टैगोर वर्क्स, हाईलाइटिंग कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सर, कल्चरल टाइज के लिए भी ये चीजें होती हैं। द टैगोर ऑन दी पद्मा बोट, यस एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक है यहाँ पर स्कोर जरूर बताइएगा, आज सच्ची सच्ची जानना चाहूंगा स्कोर कितना रहा। और इसके अलावा कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में। ओके, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी गाइस, क्लास के सवाल कैसे लगे और स्कोर क्या रहा, सब कुछ मुझे आपसे जानना है। और यही इसी तरीके के शानदार सवालों के साथ मेरे साथ जुड़े रहना है। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे, यानी कि अगली क्लास ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे होगी। ट्यूसडे थर्सडे दोपहर को 2 बजे, सैटरडे संडे दोपहर को 12 बजे। तो मिस मत कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही शानदार जानदार परफॉर्मेंसेज निकालते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।